गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम वीडियो में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आए हैं बायोलॉजी एमसीक्यूज़ के, तो ये क्वेश्चंस जो है वो टीजीटी पीजीटी मेडिकल के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ नीट की जो तैयारी कर रहा है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और वेरियस एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो जीके पर्पज़ से हो, चाहे वो जनरल साइंस पर्पज़ से हो, चाहे वो बायोलॉजी के पर्पज़ से हो। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो टीजीटी आर्ट्स का हो, टीजीटी नॉन मेडिकल का, टीजीटी मेडिकल का हो। तो ये कहीं ना कहीं ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो एक एक करके हम क्वेश्चंस को करेंगे। और स्पेशली जो चैप्टर है इसमें लिविंग वर्ल्ड है, क्योंकि उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा आते हैं। और कुछ ड्रग्स भी हमने इसमें बताई है, ठीक है। तो हम उसमें से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपको बताना है कि आपके 10 में से कितने मार्क्स बने, ठीक है। और एक एक करके आपको आंसर भी देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज कैरिड आउट बाय ग्रीन प्लांट्स बट नॉट एनिमल्स। इनमें से कौन सा फंक्शन है जो ग्रीन प्लांट्स करते हैं लेकिन एनिमल्स नहीं करते। तो देखिए, एक्सक्रीशन, ग्रोथ और रेस्पिरेशन ये आपके एनिमल्स करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस आपके ग्रीन प्लांट्स करते हैं ओनली, ठीक है, एनिमल्स नहीं करते। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो देखिए, आप फोटोसिंथेसिस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से आपका क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है। तो ये क्या हो गया आपकी, ये आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी, यानी कि जिसमें आपका ग्लूकोज बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। तो वो प्रोसेस क्या होगी, फोटोसिंथेसिस होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो टेक्निक होती है फोटोसिंथेसिस की होती है, हिंदी में प्रकाश संश्लेषण इसको बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड डाटा बुक डील्स विद, जो रेड डाटा बुक होती है वो डील करती है। तो जल्दी जो रेड डाटा बुक होती है वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो है देती है, ठीक है, रिलीज़ करती है। तो इस रेड डाटा बुक में क्या होता है, जो एनिमल्स एक्सटिंक्ट होने के कगार पर होते हैं उनको इसमें नोट किया जाता है, ठीक है। तो एनिमल्स ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, उसमें रेड डाटा बुक को इस रेड डाटा बुक जो है डील करती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जैसे हमारा एक इंडियन टाइगर था, रेड डाटा बुक रेड लिस्ट में वो था, क्या नाम था उसका, एसिनॉक्स जुवेंटस, एसिनॉक्स जुवेंटस। तो ये लास्ट इंडियन टाइगर था जो कि फाउंड किया गया था 1994 में, और ये 1994 में ही मर गया था, ठीक है। तो लास्ट इंडियन टाइगर था ये। तो ये रेड डाटा बुक में रेड लिस्ट में शुमार हुआ था। तो एनिमल्स ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन इज़ इंक्लूडेड इन द रेड डाटा बुक। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीशीज़ बिकम एक्सटिंक्ट मोस्ट ईजिली बाय, कोई स्पीशीज़ किस तरह से, किस कारणों से एक्सटिंक्ट होती है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि क्या क्या कारण है। अर्बनाइजेशन, हैवी रेन्स, डिफॉरेस्टेशन, स्लाइडिंग ऑफ हिल्स। देखिए, चारों ही कारण आपके ये सही हो सकते हैं, क्योंकि सभी कारणों से जो है स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट होती है, लेकिन मोस्ट इजीली किस वे में, किस वजह से एक्सटिंक्ट होती है, तो वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से एक्सटिंक्ट होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। याद रखिए कि आपको जैसे कोई भी नेशनल पार्क है, ठीक है, अगर उसके बीच में से रोड निकाल देते हैं तो काफ़ी सारे पेड़ कट जाते हैं। तो जो जानवर होते हैं नेशनल पार्क के, वो आपके कहाँ जाते हैं, रोड पर आते हैं, क्योंकि उनको रहने की जगह नहीं मिलती है। तो वो डिफॉरेस्टेशन के कारण ही होता है। और रोड पे जितने भी वाहन चलते हैं वो उनको डर के मारे कुचल भी देते हैं। तो इस वजह से जो है एक्सटिंक्शन जो है ज़्यादा होता है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। याद रखें कि आपका रणथंबोर जो नेशनल पार्क है वो आपका कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है। कुछ कुछ नेशनल पार्क मैं बता देता हूँ आपको। कान्हा नेशनल पार्क आपको याद रखना है, कान्हा नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है, टाइगर्स के लिए फेमस है। उसी तरह से काजीरंगा आपको याद रखना है, काजीरंगा ये आपका असम में है। कहाँ पर है, असम में, स्पेशली फेमस फॉर राइनोसोरस एंड एलिफेंट, ठीक है। देख लिया होगा आपने कि एलिफेंट भी डूबे हैं इसमें आजकल बाढ़ में, और राइनोसोरस भी डूबे हैं। और आपको बता दें कि आपका
जो सबसे पुराना नेशनल पार्क है, सबसे पहले जो नेशनल पार्क खोला था वो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है। और उसी तरह से एक नेशनल पार्क और याद रखना है, हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क पहले कश्मीर में था, लेकिन अब वो कहाँ चला गया है, लद्दाख में चला गया है, ठीक है। तो ये याद रखना है। अभी पाकिस्तान ने कल जो है अपना जो है मैप जारी किया है, उसमें उन्होंने टोटल कश्मीर को जो है अपना बताया है, साथ ही साथ उन्होंने जो जूनागढ़ है उसको भी अपना बताया है, उसको अपने मैप में इंक्लूड किया है। तो जूनागढ़ आपका गुजरात में है, ठीक है। उसी तरह से जो आपका नेशनल बर्ड है इंडिया का, नेशनल बर्ड कौन सा है इंडिया का, पीकॉक है, ठीक है। और नेशनल फ्लावर कौन सा है आपका, लोटस है, ठीक है। अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में क्या है, हिमाचल में आपका नेशनल बर्ड स्टेट बर्ड जुजुराना और स्टेट फ्लावर पिंक रोडोडेंड्रन, पिंक ब्रास जिसको बोलते हैं। उसी तरह से जो आपका स्टेट एनिमल है वो है आपका स्नो लेपर्ड। और अभी लेपर्ड की एक कार्यशाला खोलेगा उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड जो है लेपर्ड की कार्यशाला खोलेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम कुछ ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ड्रग है टैक्सोल। ये ओवेरियन एंटी कैंसर ड्रग है जो ओवरी के कैंसर को ठीक करने में यूज़ होती है। तो ये कहाँ से ऑब्टेन होती है, आपको पैसिफिक यूज़ है। पैसिफिक एक प्लांट सोर्स है जिससे आपको टैक्सोल जो है ड्रग ऑब्टेन होती है। उसी तरह से रेज़ारपाइन जो ड्रग है वो आपको इंडियन स्नेकर रूट से ऑब्टेन होती है, जो कि आपका हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती है। उसी तरह से क्यूनोन एक एंटी मलेरियल ड्रग है, मलेरियल के लिए यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। तो ये आपका येलो चिंकोना जो ट्री होता है वहाँ से ऑब्टेन होती है। पेंसिलिन जो ड्रग है आपकी वो एंटीबायोटिक है एक तरह से, और किल करती है बैक्टीरिया को और कंट्रोल करती है इन्फेक्शन को ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये आपकी पेंसिलियम एक जो नोटाटम एक फंगस उससे ऑब्टेन होती है। ये याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेंसिलिन जो है ड्रग कहाँ से ऑब्टेन होती है, वो फंगस से ऑब्टेन होती है, ठीक है। उसी तरह से देखिए मिंथॉल एक ड्रग है जो आपका मिंट प्लांट से ऑब्टेन होता है। मेनली जो है आपका ये फ्रेशनेस के लिए यूज़ होता है, माउथ फ्रेशनर के लिए, ठीक है। उसी तरह से एट्रोपाइन ड्रग है। एट्रोपाइन ड्रग एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है और उसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल पेन डायरिया, ठीक है। और जिसको भी इंटेस्टाइनल पेन होती है उसके लिए ये यूज़ होती है। तो ये बेलाडोना से आपको मिलती है। तो ये कुछ ड्रग्स मैंने आपको कराई है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिश इज़ इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय फॉरेनर्स द्वारा कौन सी जो फ़िश है इनमें से इंट्रोड्यूस की गई है इंडिया में। तो देखिए जो आपकी पम्फ्रेट है, पम्फ्रेट एक मिनट आंसर चेक कर लेता हूँ मैं इसका। मिस्टिस सिंघाला इसका आंसर है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। पॉम्फ्रेट नहीं, मिस्टिस सिंघाला जो फॉरेनर्स द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है इंडिया में। लेबियो रोहिटा, पॉम्फ्रेट और क्लेरियस बैट्राकस ये स्पीशीज़ इंडियन स्पीशीज़ ही है, ठीक है। तो जो मिस्टिस सिंघाला है आपकी फॉरेनर्स द्वारा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ये इंट्रोड्यूस की गई है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज़ इज़ नोन एज। दो डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज़ के बीच में जो ट्रांजिशनल जोन है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम इकोटोन, ठीक है। जो दो ट्रांजिशनल जोन के बीच में, दो कम्युनिटीज़ के बीच में एक ट्रांजिशनल जोन है, मान लीजिए ये एक कम्युनिटी है, दूसरी कम्युनिटी है, इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशनल जोन है, तो उसको क्या बोलेंगे आप, इकोटोन बोलेंगे। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। जो प्रोजेक्ट टाइगर का प्रोग्राम था वो कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में, तो देखिए वो स्टार्ट हुआ था आपका 1973 में। कब हुआ था, 1973 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया ही इसलिए गया था क्योंकि टाइगर्स की जो है हंटिंग ज़्यादा होती थी और डिफॉरेस्टेशन के कारण जो है टाइगर्स जो है रोड एक्सीडेंट्स में मर जाते थे उस समय भी, ठीक है। और मैक्सिमम जो थे इसके कारण हंटिंग के थे, शिकारे जो थे वो बंदूक से
टाइगर को मार देते थे और उसकी जो खाल थी उसको बेचते थे। तो इस वजह से प्रोजेक्ट टाइगर प्रोग्राम चलाया गया था 1973 में, ताकि तस्करी भी रोकी जाए और हंटिंग भी रोकी जाए, और इसके लिए काफ़ी जो कड़े प्रावधान थे वो बनाए गए थे। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। MAB स्टैंड्स फॉर, जो MAB है उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो MAB की फुल फॉर्म है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। उसी तरह से अगर आपको पूछा जाए IUCN की मैंने बता दी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। यूनेस्को की फुल फॉर्म देखिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनेस्को ने अभी जो है जयपुर सिटी को यूनेस्को धरोहर सिटी में शुमार किया है, ठीक है। और अभी जो है इंडियन गवर्नमेंट ने धोलावीरा, ठीक है, ये गुजरात की साइट है, हड़प्पन साइट है, उसको जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित करने के लिए मांग की है। और एक दक्कन जो इलाके हैं उनमें जितने भी फोर्ट्स आते हैं, दक्कन फोर्ट्स, उनको भी यूनेस्को के लिए शुमार किया गया है, यानी कि नामांकित किया गया है, उसके लिए नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी तरह से फुल फॉर्म भी देख लेते हैं इसकी। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI और जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI, ठीक है। ये फुल फॉर्म पूछी जाती है। जैसे आपका रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है? रॉयल बॉटनिकल गार्डन आपका है क्यू लंदन में। कहाँ पर है? लंदन में, ठीक है। और एक आप ये याद रखें कि FRI कहाँ पर है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है आपका देहरादून में, ठीक है। तो आपको बताना है कि लखनऊ में कौन सा इंस्टीट्यूट है? लखनऊ में, ठीक है। तो अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमर्शियल लेटेक्स इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो कमर्शियल लेटेक्स होती है वो किससे ऑब्टेन होती है? तो वो होती है आपको यूफोर्बिएसी से ऑब्टेन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एनिमल इज़ द सिंबल ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का कौन सा एनिमल सिंबल है? तो देखिए जो रेड पांडा है वो आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का सिंबल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोडो इज़ फेमस बर्ड ऑफ, जो डोडो फेमस बर्ड है वो कहाँ का है? तो वो है आपका मॉरिशस का। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। डोडो फेमस है मॉरिशस का। तो उसी तरह से मैं आपको यहाँ पर इंडिया का बता देता हूँ कि इंडिया का जो है पीकॉक फेमस बर्ड है, जो नेशनल बर्ड है। उसी तरह से टाइगर जो है कंट्री का सिंबल है, और उसी तरह से लोटस जो है वो कंट्री का नेशनल फ्लावर है, ठीक है। USA देखिए, USA का जो कंट्री का फेमस जो एनिमल है, फेमस सिंबल है, तो वो है आपका बाल्ड ईगल, ठीक है। मॉरिशस का मैंने बता दिया आपको डोडो। न्यूजीलैंड के जो जानवर हैं वो कीवीज़, ठीक है। ये फेमस है, कंट्री सिंबल है एक तरह से। ये प्लांट्स भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। रशिया का मैं आपको बता देता हूँ। रशिया का जो एनिमल फेमस जो प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ है वो आपका वाइट बियर है, ठीक है। और नेपाल का जो प्लांट है, फेमस प्लांट जो सिंबल है उसका, वो है आपका रोडोडेंड्रन। चाइना का आपको पता ही है कि जायंट पांडा ड्रैगन, हम उनको ऐसे ही बोल देते हैं। जायंट पांडा उनका जो है नेशनल सिंबल है एनिमल के रूप में। उसी तरह से UAE का आपको याद रखना है फियोनिक्स इनका नेशनल सिंबल है कंट्री का। प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ है ये। ऑस्ट्रेलिया का आपको पता ही है कि कंगारू है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको आज करवाए। तो अगर आपको अच्छे लगे हों क्वेश्चंस तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और मैंने जो क्वेश्चन पूछा है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अच्छे से बताइएगा। तो प्लीज़ आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और लेक्चर कैसा लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में अच्छे से बताइएगा। तो जय हिंद दोस्तों।